दोस्तों नमस्कार। बेसिक नॉलेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, विकारी शब्दों की श्रृंखला में हमने संज्ञा पढ़ दी थी और आज का अपना विषय है सर्वनाम। इस सर्वनाम के संदर्भ में हम जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वह है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार और अंत में हम पढ़ेंगे कि आप शब्द जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में है या निजवाचक सर्वनाम है। तो आइए इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज का अपना विषय है सर्वनाम। दोस्तों, विकारी शब्द आप जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। पिछले अध्याय में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। तो संज्ञा की परिभाषा लेते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव का नाम, किसी दशा का नाम ही संज्ञा है। यानी इस संसार में, इस वर्ल्ड में जो भी नाम है वो सभी संज्ञाएं हैं। जैसे निखिल है, व्यक्ति का नाम है; पंखा है, वस्तु का नाम है; दिल्ली है, स्थान का नाम है। तो ये सारी संज्ञाएं हैं और इनके सामने मान लो मैं एक ऐसा शब्द रख दूं जो इन शब्द का नाम हो, तो नाम क्या हो सकता है वो देखते हैं। यानी यह है, यह है, यह है, ये एक ऐसा नाम है जो इन सभी का नामों का बोध करा रहा है। ये निखिल है, इसके बारे में यह लिख सकते हैं; पंखा है, उसके बारे में यह लिख सकते हैं; दिल्ली है, उसके बारे में यह लिख सकते हैं। मान लो अपने कमरे में बैठे हैं तो कमरे में दीवार भी है, छत भी है, कुर्सी है, टेबल है, पेन है, तो सभी के बारे में हम यह लिख सकते हैं। तो ये जो यह है, ये इस सभी का नाम आ गया। यानी संज्ञा तो किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, दशा का नाम था और बाकी ये सभी का नाम है। तो ये जो शब्द यह है, ये इन संज्ञा के स्थान के ऊपर काम आ रहा है। तो यही जो नाम है, ये जो शब्द है वो ही सर्वनाम है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सब का नाम। तो इस हिसाब से ये जो यह है, ये सभी का नाम आ रहा है, सबका नाम आ रहा है। तो चूंकि ये सर्वनाम है, ये भी विकारी शब्द है, अतः तो सर्वनाम की ये परिभाषा हो जाएगी कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, संज्ञा के स्थान पर सेट किए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए ये एग्जाम्पल यानी उदाहरण और लेते हैं। जैसे निखिल ईमानदार है, निखिल होशियार है, निखिल परोपकारी है, निखिल सत्यवादी। यहाँ निखिल बार बार आ रहा है तो इस हिसाब से एक चिड़ सी हो जाती है, एक ऊब सी हो जाती है। तो इसके स्थान पर अगर निखिल स्थान पर अगर एक शब्द और लगाएं जो निखिल का जो है भावार्थ व्यक्त कर रहा है, वो शब्द है वह। तो ये निखिल की जगह है या वह काम, वह ईमानदार है। जैसे मान लीजिए निखिल का जिक्र आ रहा है तो वह ईमानदार है, वह होशियार है, वह परोपकारी है, वह सत्यवादी है। तो निखिल के एक व्यक्ति के नाम के स्थान पर वह ये शब्द है, ये इसका पूरा भावार्थ दे रहा है। तो यहाँ पर जो है ना, हम इसके स्थान पर अगर वह लिख दें तो इसका पूरा भावार्थ दे रहे हैं, वाक्य के भावार्थ में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो इस कारण से इस संज्ञा के स्थान पर ये शब्द काम आ रहा है, इसे हम जो है सर्वनाम कहेंगे। तो सर्वनाम की ये परिभाषा हो जाएगी कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम कहे जाते हैं। अब अपना पॉइंट अगला है सर्वनाम के प्रकार। एक मैंने वाक्य लिखा है, इसमें सारे सर्वनाम आ रहे हैं, आप चाहो तो याद कर सकते हो, अगर वैसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक पुरुष अपने निज जीवन में निश्चय अनिश्चय के संबंधों के प्रश्नों में उलझ कर रह जाता है। यहाँ पर देखिए, पुरुष से पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निज से निजवाचक सर्वनाम है, निश्चय से निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय से अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, संबंध से संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंत में है निजवाचक सर्वनाम। अब हम प्रत्येक सर्वनाम की विस्तृत से चर्चा करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष 3 होते हैं और अर्थात सर्वनाम का वह रूप जिसमें पुरुष के 3 रूप मौजूद हो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन कौन से हैं? पहला है
कहने वाला यानी बात को कहने वाला, और दूसरा होता है सुनने वाला, और तीसरा होगा जिसके बारे में बात की जाती है। यानी कहने वाला होगा वो होगा मैं या हम, मैं एक वचन होगा, हम बहुवचन होगा, और इसी को हम कहेंगे उत्तम पुरुष। दूसरा सुनने वाला यानी एक तो कहने वाला हो गया, और दूसरा उस बात को जो कहेगा, पहला कहेगा तो दूसरा सुनेगा भी, सुनेगा उसके बाद वही क्या बात कह रहा है, तो उसमें सुनने वाला वो हो जाएगा तू, अकेला होगा तो बहुवचन होगा तो तुम हो जाएगा, और अपने से बड़ा होगा उसको हम आदर देंगे तो उसकी जगह हम आप लिख देंगे, आदर के रूप में जाएगा, ये होगा मध्यम पुरुष। तीसरा होगा जिसके बारे में बात की जाती है, और उसको संबोधन कैसे करेंगे, यह है, पास में होगा तो यह है, दूर होगा तो वह, और बहुवचन होगा पास में होगा तो ये, और दूर होंगे तो वे, या फिर सम्मान देंगे तो वो। ये सारे होंगे अन्य पुरुष में। एक बार फिर से देख देते हैं कि कहने वाला उत्तम पुरुष होता है, एक वचन में मैं होगा और बहुवचन में हम। सुनने वाला मध्यम पुरुष होगा, यानी एक वचन होगा तू, या बहुवचन होगा तो तुम, और उसको सम्मान देंगे, मान लें अपने से बड़ा होगा, गुरुजी होगा, अपने से बड़ा मान लो तो उसको हम जो आप कहेंगे। ये वाक्य के आधार पर पता चल जाएगा कि मध्यम पुरुष है या आप कौन सा है, तो आप तो निजवाचक में भी आएगा, तो हम बता देंगे वाक्य के हिसाब से देखेंगे। अब तीसरा जिसके बारे में बात की जाती है वो होगा अन्य पुरुष, यानी कि यह, वह, ये, वे, वो, ये सारे के सारे अन्य पुरुष के वाचक शब्द हैं। अब प्रश्न कैसे आता है, मान लो ये वाक्य आ गया कि वह ईमानदार है, तो यह जगह वह में कौन सा सर्वनाम है, तो वह में पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वह में कौन सा पुरुष है, तो वह में फिर अन्य पुरुष होगा। अब अगला अपना है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी इसमें परिभाषा देते हैं निकट या दूर के व्यक्ति या फिर वस्तु का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से होता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कोई वस्तु है, निकट या दूर है, और उसको संकेत करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो निजवाचक सर्वनाम के, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। वह मेरा घर है, वह ईमानदार है, तो यहाँ पर वह मेरा घर है, ये वह शब्द है, ये घर की तरफ संकेत कर रहा है, यानी वो घर मेरा है, वो घर की तरफ संकेत कर रहा है, इस कारण से वह शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यानी यहाँ निश्चय है, ये पक्की बात है, ये निश्चित बात है कि वह घर जो है वह मेरा घर है, तो यहाँ वह शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह ईमानदार है, तो ये वह जो है क्या करेगा, क्या यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, क्यों नहीं है, इस कारण से हम ये नियम देखते हैं। आप ये देखिए, इस नियम में चर्चा करेंगे कि यह, वह, ये, वे, ये, वो, इन पांचों सर्वनाम का प्रयोग अगर किसी व्यक्ति यानी प्राणी के नाम के स्थान पर हो जाए, यानी वह ईमानदार है, तो यानी वह की जगह पर निखिल कहते हैं, निखिल ईमानदार है, तो ये निखिल की जगह यानी संज्ञा, निखिल संज्ञा है, और संज्ञा की जगह ये काम कर रहा है, संज्ञा की जगह ये जो है ये शब्द आ रहा है, तो ये वह जो है ये वो होगा, ये सर्वनाम होगा, लेकिन कौन सा होगा, अन्य पुरुष वाला सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो ये बात समझा रखिए कि यह, वह, वे, ये, वो, इन पांचों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अगर किसी व्यक्ति यानी प्राणी के नाम के स्थान पर होता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। दूसरा है यदि यह, वह, वे, ये, वो, इन पांचों सर्वनाम का शब्दों का प्रयोग यदि किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बता रहा हो तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब तीसरा नियम देखिए, उससे पहले हम ये उदाहरण देखते हैं। यह मेरी गाड़ी है, दूसरा यह गाड़ी मेरी है। तो ये ध्यान रखिए, 5 शब्द मैंने आपको बताए थे, ये पांचों शब्द अगर ये संज्ञा, ये गाड़ी संज्ञा है, अगर ये संज्ञा से पहले आ जाते हैं तो ये सर्वनाम नहीं होंगे, ये विशेषण हो जाएंगे। यही तीसरा नियम है, यानी यह, वह, ये, वे, वो, अगर ये पांचों शब्द संज्ञा से ठीक पहले आ जाए तो विशेषण कहलाएंगे, सर्वनाम नहीं होंगे। एक बार तीनों नियम दोबारा फिर देख लेते हैं। यानी यह, वह, ये, वे, वो, इन पांचों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अगर किसी व्यक्ति या प्राणी के नाम के स्थान पर हो जाता है तो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर इन पांचों शब्दों का प्रयोग यदि किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताता है, यानी अगर सजीव प्राणी के स्थान पर हो तो
पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे, और किसी निर्जीव वस्तु की निश्चितता बता रहे हैं तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। और तीसरा यह है, अगर संज्ञा के पहले ये शब्द आ रहे हैं, अगर संज्ञा शब्द के पहले ये शब्द आ रहे हैं, पांचों शब्द, तो ये विशेषण कहलाएंगे, न कि सर्वनाम। दोस्तों ये पांचों जो है शब्द है वो सर्वनाम है और संज्ञा की तरफ भी संकेत कर रहे हैं, अतः इनको जो है संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये हम विशेषण के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अगला अपना आता है, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखते हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई, कुछ, कुछ न कुछ, कोई न कोई, कुछ, कुछ भी, कुछ कुछ। जैसे कोई आया है, चाय में कुछ गिर गया है, कुछ दे दीजिए, ये सारे जो है उदाहरण है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। अब अगला अपना है संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा है, जिस सर्वनाम से किसी अन्य सर्वनाम का संबंध प्रकट हो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण जैसे इसमें कौन कौन शब्द आएंगे, जैसा, वैसा, जो, वो, सो आदि आएंगे। दोस्तों कारक की चर्चा हम बाद में करेंगे, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि संबंध कारक की 9 व्यक्तियां होती हैं। कारक 8 होते हैं, संबंध कारक जो होता है उसकी 9 व्यक्तियां होती है। कौन कौन सी थी, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। और पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें 3 पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं और हम है, मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप, अगर किसी को आदर देंगे तो आप बोलेंगे। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, वो। पुरुषवाचक सर्वनाम के इन वाचक शब्दों को यदि हम संबंध कारक के इन 9 व्यक्तियों से जोड़ें तो बनने वाले शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। यही मैंने यह लिख रखा है कि संबंध कारक की 9 व्यक्तियों को यदि पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ जोड़ दिया जाता है तो संबंधवाचक सर्वनाम बनता है। कैसे बनता है, उत्तम पुरुष से मेरा, मेरी, मेरे, बहुवचन के लिए हमारा, हमारी, हमारे। मध्यम पुरुष से तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, आदर के भाव में हो गए। अन्य पुरुष से इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, जिसका, जिसकी, जिनके, जिनका, जिनकी, जिनकी आदि हो जाएंगे। अब उदाहरण कैसे आएंगे वो देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो आया है सो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, वह मेरी पुस्तक है। ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और यहां देखिए, वह मेरी पुस्तक है, तो ये मेरी, यहां अगर मेरी के नीचे अंडरलाइन लग रही है तो यहां पर संबंध, ये जो वाचक सर्वनाम होगा। अगर वह के नीचे अंडरलाइन है तो ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर आपको मेरी शब्द पूछ रहा है कि ये कौन सा सर्वनाम है तो आप संबंधवाचक सर्वनाम बताएंगे। अगर वह के पूछता है तो आप जो है निश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ इशारा करेंगे। ठीक है। अब अपना अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें साफ झलक रहा है कि प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न का भाव होगा। सर्वनाम का वह रूप जो प्रश्न पूछे जाने का बोध कराता हो। यहाँ प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देते हैं, आपका नाम क्या है, आप कब आए, आप कहां से आए हैं, यह पुस्तक किसकी है, कौन आया था। ये सारे उदाहरण जो हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं, कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहां, किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके आदि शब्द आएंगे। तो उस प्रश्न उदाहरण में ये शब्द आएंगे, वहां पर जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह पेन किसका है। अपना अगला और अंतिम सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो खुद की निजता को प्रकट करता हो, यानी इसका शब्द होगा आप। और आप शब्द का प्रयोग अगर किसी के आदर के रूप में नहीं दे रहे हो
यानी कहने वाला खुद जो है ना अपने लिए उसका प्रयोग कर रहा हो तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि यदि आप शब्द का प्रयोग आदर के रूप में न हो और कहने वाला कर्ता यानी कि उत्तम पुरुष स्वयं खुद के लिए करता है तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, मान लो आपकी माँ है, आप रात को पढ़ रहे हो, आपकी माँ ने खाना बना दिया और वो कहती है कि बेटा खाना खा लो, तो आप क्या कहोगे? वहां पर देखिए, माँ आप सो जाओ, मैं खाना अपने आप खा लूंगा। यहां आप शब्द अपने पास 2 बार आए हैं। तो यह देखिए, माँ आप सो जाओ, तो यहां ये आप है ना, ये माँ के सम्मान के लिए आया है। मैं खाना अपने आप खा लूंगा, यहां ये आप जो है ये अपने खुद के लिए आए हैं। तो ये आप जो है ये तो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा होगा? मध्यम पुरुष होगा। और ये आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम, ये खुद के लिए है। अगला उदाहरण देखिए, यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा, यानी जो करने वाला जो कर्ता खुद है वो खुद बोल रहा है, कमिटमेंट कर रहा है कि ये कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। तो यहाँ आप शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब आपके प्रयोग कैसे कैसे होंगे देखिए, किस किस में होंगे। निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग कैसा होगा? किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए जो है निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग होता है। जैसे मैं आप वहीं से आया हूं, यानी मैं आप खुद, मैं अपने आप वहां से आया हूं। दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, तो यहाँ आप शब्द है वो भी निजवाचक सर्वनाम है। अगला शब्द साधारण के लिए कैसे आएगा? आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करो। तो ये अपने है ना, ये जो आपके अंदर ही आता है, ये आप है, ये जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब इसका पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे प्रयोग होगा आपका? माँ आप सो जाओ, मैंने ऊपर बताया था, पहले बताया था। यह आप शब्द है जो मध्यम पुरुष में है, पुरुषवाचक सर्वनाम में है। परीक्षा के संदर्भ में आपका प्रयोग कैसे होता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, आप मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप शब्द है, यहाँ पर जो है ये इसको सम्मान देने के लिए, अब्दुल कलाम जी को सम्मान देने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ आप जो है ये इसकी कौन सी में होगा? ये अन्य पुरुष के पुरुषवाचक सर्वनाम भी अन्य पुरुष में होगा, ठीक है। या आप जो है न तो मध्यम पुरुष में होगा और न ही निजवाचक सर्वनाम होगा, यहाँ पर अन्य पुरुष में होगा। आपका प्रयोग कैसे कैसे होगा एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग कैसे होगा? किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए मैं आप वहीं से आया हूं, तो यहाँ पर जो करता है वो खुद अपने बारे में बता रहे हैं, तो वहां पर वो जो आप शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम के प्रयोग होगा। दूसरा है दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। जब आपका अर्थ खुद के लिए हो, स्वयं के लिए हो, अपने आप के लिए हो, वहां पर जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी आप खुद की तरफ इशारा करें, अपने आप की तरफ इशारा करें, वहां निजवाचक सर्वनाम होगा। शब्द साधारण के लिए आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करो, तो यहाँ पर जो ये निजवाचक सर्वनाम में आएगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग कैसे होगा वो देखो। पुरुषवाचक में भी 2 तरह होगा, एक तो मध्यम पुरुष में कैसे है? माँ आप सो जाओ, तो यहाँ आप माँ को सम्मान देने के लिए आप लगाए हैं। आप हम ये नहीं कह सकते माँ तू सो जा, ऐसे नहीं कहेंगे, तो सम्मान के लिए आप कहे, तो यही आप जो है ये मध्यम पुरुष में, पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में है। किसी के परिचय के संदर्भ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु में हुआ, आप मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर आप शब्द ये उसको सम्मान देने के लिए है, तो यहाँ पर ये तो न तो पुरुषवाचक सर्वनाम न तो ये उत्तम पुरुष है और न मध्यम पुरुष है, ये अन्य पुरुष है, तो यहाँ अन्य पुरुष का ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दोस्तों अपने सर्वनाम यहाँ पूर्ण हो गए हैं। अब जाते जाते सर्वनाम को सारणी के द्वारा एक नज़र में देखते हैं। आइए, मैंने पहले से बना रखी सारणी, इधर क्रम संख्या लिख रखी है, सर्वनाम का प्रकार है और इसकी पहचान, यानी वाचक शब्द क्या क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो उत्तम पुरुष यानी कहने वाला, उसके वाचक शब्द क्या होंगे? मैं और हम होंगे। मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, वाचक शब्द होंगे तू, तुम और आप। आदर हेतु अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जाती है, इसमें न तो कहने वाला है और न सुनने वाला है,
किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करें, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, तो वहां पर जो है अन्य पुरुष होगा और उसके वाचक शब्द क्या होंगे, संकेत जो करते हैं, यह, वह, ये, वे, वो आदि होंगे। ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी ये जो है ना, ये किसी वस्तु या स्थान की निश्चयता के बारे में बताएंगे तो निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। क्यों शब्द देखो, ये 5 वही है, ये भी वही शब्द है। अगर किसी स्थान और जो है उसके बारे में बताते हैं, वस्तु के बारे में बताते हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। और किसी व्यक्ति और प्राणी के स्थान पर काम आएंगे तो ये जो है यो अन्य पुरुष के पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें कोई और कुछ आता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जिसका, जिसकी, जो सारे मैंने बताया था आपको, यानी संबंध कारक की 9 व्यक्तियां और पुरुषवाचक सर्वनाम के जो वाचक शब्द सभी को जोड़ देते हैं तो सारे संबंध कारक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कब, कहां, कैसे, कौन, क्या, क्यों, किसका, किसकी, किसकी, किनका, किनकी, किनकी, सारे वाचक शब्द इसमें आ जाएंगे। निजवाचक सर्वनाम, इसमें आप अपने खुद के लिए प्रयोग होगा, न तो किसी को सम्मान के लिए प्रयोग हुआ और न किसी के परिचय के लिए प्रयोग हुआ, या खुद के लिए प्रयोग हुआ, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। दोस्तों, सर्वनाम का ये चैप्टर अपना पूर्ण हो गया है। अगले वीडियो में हम विशेषण के साथ फिर आपसे मधुर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल।